पागल, लेट मी से इट वेरी क्लियरली, तुम एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो। गुस्से में किसी की जान भी ले सकती हो। एब्सोल्युटली राइट। तो क्या आप ये बात मेरी प्रिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और उस दौरान मैं जो कुछ भी करती हूँ मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। तो तुम एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहती हो कि कल को कुछ कर बैठो या पहले से ही कर बैठी हो तो कानून और पुलिस दोनों से बच निकल सको, राइट? पुलिस और कानून? मैंने ऐसा क्या किया है? कुछ किया नहीं होता तो यहां आई ही नहीं होती, और करोगी नहीं इसकी गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकते। इसीलिए चाहिए ना डॉक्टर की सर्टिफिकेट। मान गई तुम्हें, बिना कहे दिल की बात जान ली तुमने तो। मैडम, इसकी फीस वो जो मैं चाहूंगा। दिल और जान छोड़कर कुछ भी मांग लो, दे दूंगी। ना दिल ना जान, बस कुलदीप को शुभ्रा से दूर लेकर चली जाओ, हमेशा के लिए। मंजूर है? तुम्हारे नहीं खाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या कुलदीप? है कोई सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का? पूरी तरह से फंस चुका हूं मैं। अब हमें फिर से अलग होना पड़ेगा। अब तुमसे दूर रहना मुझे जगहवारा में ही बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। कोई अलग नहीं कर सकता हमें कुलदीप। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकल जाएगा। चलो अब थोड़ा खा लो ना प्लीज। शुभ्रा, चाय। हाय, आई मैं दे रही हूँ। मैं मेरी चाय लेके जा रही हूँ। अरे आई तू अंदर बैठ के पीऊंगी। तेरा मेहमान चला जाए तो बोल देना, मैं नाश्ता करने बाद में आ जाऊंगी। प्लीज कुछ तो खा लो प्लीज, थोड़ा सा। नहीं मन कर रहा है शुभ, मर चुकी है मेरी भूख। वहां वो सैम टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रही है, उसके बाद वर्क परमिट के लिए। घूमने जा रहे हो सैम के साथ? जाओ जाओ। आई घूमने के लिए नहीं, वहां बसने का इरादा है सैम का। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं तो कहती हूँ तुम हमारी जिंदगी से चले जाओगे ना तो सुकून मिलेगा हमें। भगवान करे तुम्हारा वीजा जल्द से जल्द हो जाए। आई तेरे वीजा के लिए पे अप्लाई करा तू? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार यहाँ है। आई तो सैम कुलदीप को लेके दुबई शिफ्ट हो रही।
तो हमारा भी तो घर परिवार दुबई में शिफ्ट होगा ना। सैम कुलदीप को अपने साथ ले जाकर मुझे मात देना चाहती है, वहां पहुंचकर हम सब उसे मात दे देंगे। ले गए, सच कितना भी कड़वा हो एक्सेप्ट तो करना होगा। अगर पूरे परिवार को एक साथ रहना है, शिफ्ट तो होना होगा ना। मुझे नहीं जाना उसके साथ शुभ्रा। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। रास्ता? इसके साथ रास्ता? अरे जब से ये तेरे जिंदगी में आया है ना, तेरे जिंदगी में कभी कुआं तो कभी खाई है। और इसे बोल के भी क्या फायदा जब मेरा ही सिक्का खोटा है। आई तू प्लीज बीती बातों को भूल जाना। कब तक लेके बैठी रहेगी? मेरी लाइफ में तू भी है और कुलदीप भी है। मुझे दोनों में से एक को चुनने को मत बोलना। आई तू जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर ये आदमी तेरे जिंदगी में दोबारा नहीं आता। आई शुभ्रा, तेरे जिंदगी ने तुझे एक मौका दिया था। मतलब? एक तरफ ये है जो तेरे और सैम के बीच में झूल रहा है, और एक तरफ वो है जो किसी भी हालत में तुझे अपनाने के लिए तैयार है। इसे दूसरा मौका देने की जगह तू हर्ष को एक मौका देके देख लेना प्लीज। इस बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है। हर्ष और मैं दोस्त हैं। उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी, आई थी, अब नहीं है। कुलदीप और मैं पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा। कोई आए या कोई जाए, इससे हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। हाय, आपकी कही हर बात सच्ची है। नहीं हूं मैं लायक शुभ्रा के। कुलदीप, मुझे ऐसे बात करने दो प्लीज। हाय, शुभ्रा बहुत अच्छी है और मैं बहुत बुरा हूं। मैंने शुभ्रा को आज तक कुछ नहीं दिया सिवाय दुख के, पर फिर भी शुभ्रा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ रही मेरे। शुभ्रा मेरी ताकत है। आई ताकत। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो आपकी बेटी शुभ्रा का दिया हुआ है। इसीलिए आज आपसे शुभ्रा की आई से एक वादा करना चाहता हूं। सिर्फ शुभ्रा का प्यार जीतना काफी नहीं है, आपका आशीर्वाद भी जीतना चाहता हूं मैं आपका दामाद नहीं, बेटा बनना चाहता हूं। और उसके लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। पीजी ने कहा था कि मैं हर एग्जाम में फेल हुआ, ना मैं अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बाप, ना अच्छा बेटा, पर मैं धीरे धीरे अब हर एग्जाम में पास होने लगा हूं। मैंने बच्चों को यकीन दिला दिया है कि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शुभ्रा ने पास कर ही दिया है और बीजी ने भी। बस एक आखिरी इम्तिहान बचा है, आपका दिल जीतने का। हाँ, मुश्किल से मुश्किल पेपर सेट करना, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास होकर दिखाऊंगा। आज एक और एग्जाम पास कर लिया मैंने। जो चाहा था वो पाने के बहुत करीब हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माय फ्रेंड, माय फिलोसोफर, माय गाइड डॉक्टर हर्ष कुलकर्णी। तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना तो बनता है।
दिस इज फॉर यू। अब अगर गुड न्यूज ये है कि तुमने कुलदीप का पैकअप करवा लिया है, तब तो मुंह मीठा करना बनता ही है। अब अगर मुझे पहले मिले होते ना, तो लाइफ चेंज हो चुकी होती डॉक्टर हर्ष। मिले तो पहले भी थे, पर तब हालात अलग थे। हालात को तो पता नहीं, पर आप अलग थे। शुभ्रा के प्यार में डूबे हुए थे। मेरा प्यार अभी पास्ट टेंस नहीं हुआ है। आई एम स्टिल इन लव विद हर। वैसे एक बात पूछूं, ऐसा क्या देखा उसमें? उनकी तड़प मिटाते मिटाते वो हमारी सांसों की तड़पन बन बैठे। चाहत थी उनसे उनकी सांसें चुराने की, और वो हमारी ही धड़कन बन बैठे। शायद आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी। एक राजकुमारी थी जिसे एक राक्षस पिंजरे में कैद करके रखता था। फिर एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है और उस राक्षस के चंगुल से उस राजकुमारी को छुड़ा कर ले जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मर्द सुपर हीरो क्यों बनना चाहते हैं? बेचारी दुखियारी राजकुमारी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आप शुभ्रा को बचाने चले थे, पर देखिए ना, शुभ्रा ने ही आपके दिल के इतने टुकड़े कर दिए कि अब आप जोड़ ही नहीं पा रहे। इट्स अ टिपिकल मेल ईगो। चेक। अब तुम कुलदीप को लेकर जाओगी और प्रिंसेस, फिर मैं आऊंगा घोड़े पर सवार, और इस बार प्रिंस हर्ष प्रिंसेस शुभ्रा को जरूर लेकर जाएगा। तो ये था तुम्हारा प्लान? नहीं, प्लान इज ऑलवेज इन डिटेल। शुभ्रा की आई चाहती हैं कि हम दोनों की शादी हो। शुभ्रा का बेटा मेरा फैन है ही, रोली भी मेरी दोस्त है। तो अब बचा कौन? सिर्फ शुभ्रा। जब हर तरफ से उस पर प्रेशर आएगा तो वो क्या करेगी? आई विल बी हर लास्ट एंड ओनली होप। चेकमेट। I'm impressed. दिमाग का इलाज करते करते दिमाग से खेलना भी सीख लिया तुमने। ऐसा खिलाड़ी ही मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो कब जा रही हो दुबई? फ्रेंडशिप इतनी भी गहरी थी कि दिल खोलकर अपना प्लान आपके सामने रख दूं डॉक्टर हर्ष। बी पेशेंट डॉक्टर हर्ष। सैम पहले 2 पत्ते खोलती है, और तीसरा सही वक्त आने पर। बैठो ना कुलदीप। क्या फिर से हमारी फैमिली ऐसे नजर आएगी शुभ्रा?
भाई से तो बहुत बड़ा वादा किया तुमने, निभाओगे कैसे? पता है, पर पूरा जरूर करूंगा। जब इरादा पक्का है तो वादा भी पूरा हो जाएगा। जब तक आए मुझे अपना बेटा नहीं मान लेती, तब तक ये तस्वीर अधूरी रहेगी। Do you agree? वाह, जिस तरह मैंने तुम्हें मना लिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी आय को भी मना लूंगा। आई है मेरी, शुभ्रा नहीं है। मुझे तुम्हें शुरू से ही नहीं पसंद करती थी, याद है तुम्हें? कॉलेज के दिनों से नहीं पसंद करती थी। और अब तो जानता हूं मुश्किल है, मुश्किल है। काश काश सैम मेरी लाइफ में आती ही नहीं। काश आनंद सैम पर अपनी लगाम कस के रखता, बीवी बना के रखता उसे, जरूरत आने पर 2-4 लगा भी देता और उसे झाड़ू पोछा कपड़े सब करवाता। अच्छा, तुम्हारी नजर में बीवियों को ऐसे रखते हैं, लगाम कस के 2-4 लगा के? नहीं, सॉरी, अरे पापा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जैसी बीवी को नहीं, सैम जैसी बीवी को। सॉरी, मैंने अपनी बात कुछ गलत तरीके से कह दी। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। काश आनंद और सैम एक बार फिर टकरा जाए, और जिस तरह मैंने तुम्हें मना लिया, उसी तरह आनंद भी अपने प्यार के तीर सैम पर चलाए, सैम को मना ले, सैम और आनंद एक हो जाए, सैम मुझे भूल जाए। काश 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 ऐसा हो जाए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? मैंने कुछ गलत कह दिया फिर से? नहीं, आई थिंक आई अग्री विद सैम। आज तुम आइडियाज बहुत कमाल के ढूंढ के निकाल के लाते हो। कौन सा आइडिया? क्या बात कर रही हो तुम? प्यार के तीर चलाने वाला आइडिया। अगर ऐसा हुआ तो सैम, आनंद और वेदिका एक फैमिली बन जाएंगे। फिर सैम की लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी ही नहीं। बस एक बार वो हमारी लाइफ से बाहर, फिर हम जिएंगे हैप्पीली एवर आफ्टर। You're wrong. हैप्पी एंडिंग मुमकिन है। हेलो, क्या बोल रही हो तुम? क्या सोच रही हो? हम भी क्या सोचने लगे? मैं यहाँ पर ख्याली पुलाव पका रहा था और तुम सपने देखने लगे। ऐसा होना नामुमकिन है शुक्ला। नहीं कुलदीप, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं इसे मुमकिन करके रहूंगी। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सोचो, सैम की जिंदगी में अगर अनंत और वेदिका वापस आ गए तो समायरा अपना वादा तो निभा रही है ना? मतलब वेदिका की माँ होने का रोल निभा रही है ना वो? हाँ, अगर पैसे ही देना माँ होना होता है तो वो अपना वादा निभा रही है।
रहा सवाल परवरिश का, तो समीरा कभी एक अच्छी माँ थी ही नहीं। वेदिका से मिलने आती है? जी आती है, गिफ्ट्स लेकर आती है, चॉकलेट्स लेकर आती है, और कभी कभी अचानक से एक मैसेज भेज देती है, आई एम सॉरी, आज नहीं आ सकती। वो ऐसे ही थी और ऐसे ही रहेगी।